हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है एम्स की तरफ से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से CRE एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। CRE मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्या होता है, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि एम्स CRE क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा साल भर अलग अलग लोकेशन से एम्स की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायपुर, अलग अलग लोकेशन से आउट होते हैं नोटिफिकेशन। बट ये जो नोटिफिकेशन है, ये एम्स CRE ये जो एग्जामिनेशन होता है, ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जिसमें ऑल इंडिया में जो एम्स हैं उनमें भर्ती किसी एक लोकेशन के लिए भर्ती नहीं होती है। ऑल इंडिया में जो भी पार्टिसिपेट इस एग्जामिनेशन में करते हैं एम्स, उन सभी में भर्ती की जाती है, जैसे कि एम्स भोपाल, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, जहां पर भी है वहां जो भी पार्टिसिपेटिंग कौन कौन से है वो आगे हम देख लेंगे। एक तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में एक सभी एम्स के लिए रहता है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी लोकेशंस पर भर्ती की जाती है। सेकंड कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज इसमें रहती है, अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो 10th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, 12th पास, ग्रेजुएट एंड PG कैंडिडेट, सभी के लिए वैकेंसीज हैं। 3000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। ठीक है, तो अभी आप इसका ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर आप देख लीजिए, कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो अभी इन शॉर्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको एम्स CRE के बारे में नहीं पता है कि ये होता क्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि ये ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती है, सभी लोकेशंस पर भर्ती की जा रही है, कौन कौन जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम पार्टिसिपेट कौन कौन से एम्स कर रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पोस्ट कौन कौन सी हैं, सारा सब कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एम्स में भर्ती आई हुई है, ये किस किस लोकेशंस पर भर्ती आई है। तो सबसे पहले एम्स अवंतीपोरा, एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, वीवीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलगिरी, ये लोकेशंस हैं। इसके अलावा एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका न्यू दिल्ली का लोहिया हॉस्पिटल, एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, टोटल 28 यहाँ पर हैं जहाँ आपकी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये, और यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया, और ये जो वैकेंसीज हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं, एंड ये भर्ती आपकी रेगुलर बेसिस है, परमानेंट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। चलिए अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 31 जनवरी 2025। एंड आपका जो डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2025। डेट ऑफ करेक्शन तो ये आपका 12 फरवरी से 14 फरवरी रहेगा। बाकी सारी डेट आपको बाद में पता चलेंगी, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बता दी गई है कि 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025। मीन्स जनवरी में आपके एप्लीकेशंस लास्ट जनवरी 31 जैन को आपके एंड होंगे, और फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो ये है, बाकी स्किल टेस्ट वगैरह और जो अदर डेट है उसके बारे में इन्होंने अभी नहीं बताया है।
अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे, पोस्ट अभी हम देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3,000 रुपये है, SC ST EWS कैंडिडेट को 2400 है एंड PWD कैंडिडेट को फीस माफ है। कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो अगर आप अदर ग्रुप में दोनों में आवेदन करना चाहते हैं अलग पोस्ट के लिए तो आपको सेपरेट फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन आपका CVT बेस्ड होगा 26 फरवरी से 28 फरवरी, हमने अभी डेट देखी है यहाँ पर। एंड 10 डेज बिफोर आपका रिटन टेस्ट एनी अदर टाइम विथ 10 डेज एडवांस नोटिस। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले और आपको अपडेट किया जाएगा। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्विंग सिचुएशन आफ्टर क्लोजिंग डेट। तो ये आपको अभी टेंटेटिव डेट है, कुछ अगर चेंजिंग होती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे, तो ऑल मेजर सिटीज यूटीज ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी सिटीज में आपको यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। लगभग हम कह सकते हैं कि आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आप अपने जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, एम्स की वेबसाइट से। अब इसमें आपका जो CVT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड, ये 90 मिनट का रहेगा। टोटल 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें 25 MCQs रिलेटेड आपके रहेंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 MCQs रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। जिस भी ग्रुप से आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके 75 क्वेश्चन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, एंड बाकी जो 25 प्रश्न है MCQs टाइप, वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से रिलेटेड किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन। 5 पार्ट आपके पेपर में रहेंगे और हर पार्ट को 18-18 मिनट का समय दिया जाएगा। ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन। हर एक जो सेक्शन है उसमें 20 रहेंगे आपके क्वेश्चन। टोटल 100 हो गया। और इसमें जो सेक्शन वाइज टाइमिंग दिया गया है ना कि फर्स्ट सेक्शन को 18 मिनट का है, सेकंड को भी 18 का है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहले 5th करेंगे उसके बाद फर्स्ट करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना होगा। फर्स्ट सेक्शन करेंगे कंप्लीट, उसका टाइम आउट होगा तो ऑटोमेटिक आपका सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे SSC CGL में रहता है, अगर आपने दिया हुआ हो तो CGL का जो रहता है ना, उसी तरह से इसमें रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। जो 10th एंड 12th लेवल की एग्जामिनेशन हैं, पोस्ट हैं 10th और 12th लेवल की, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम अवेलेबल रहेगा। लेकिन ग्रुप बी की मैक्सिमम जो पोस्ट रहेंगी, टेक्निकल जो डोमेन नॉलेज है, इसमें आपका जो रहेगा वो इंग्लिश ओनली रहेगा। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, तो यहाँ पर हमने देखा था ईच क्वेश्चन 4 मार्क। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत आंसर होने पर 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड EWS के लिए 40% है, OBC को 35%, SC ST को 30% लाना जरूरी होगा CVT एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया सिलेबस और लैंग्वेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अब पोस्ट कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल and audiometer technician, speech therapist, junior audiologist, technical assistant, electrician, lineman, wireman, draftsman, third, assistant laundry supervisor, storekeeper, pharmacist, junior accounts officer and junior medical record officer, junior medical record officer and CSSD assistant, lab attendant, लाइब्रेरियन की वैकेंसी एंड यहाँ पर ड्रेसर की वैकेंसी है, अटेंडेंट की वैकेंसी है, रूम असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये देखिए ग्रेड 3 की जो मैं आपको अभी बता रही थी, एंड लैब टेक, EEG टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन,
एंड यहाँ आप बहुत सी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, तो सभी का तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ 10 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट तक एलिजिबल हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर हिंदी एंड सीनियर हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है, एजुकेटर की वैकेंसी है, आर्टिस्ट मॉडलर की वैकेंसी है, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, जूनियर स्किल स्टेनो, फार्मासिस्ट, केमिकल एग्जामिनर एंड टेलर ग्रेड 3, प्लम्बर, डिप्टी जनरल मैनेजर, पेंटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं और इनका सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह बताया गया है और साथ में मीडियम बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश में किस भाषा में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। अब सभी पर तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपने देखा बहुत सी पोस्ट हैं, इसलिए आप इसी नोटिफिकेशन में जब नीचे आएंगे ना, तो इनमें से किस पोस्ट के लिए आप जानकारी चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पीडीएफ है वो 207 पेजेस का पीडीएफ है और इसमें सभी में आपको बताया गया है डिटेल में कितनी सैलरी रहेगी, क्या रहेगी, तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पोस्ट पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, 10th लेवल की चाहिए या 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की या पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसी रिलेटेड टॉपिक से, पोस्ट से या लेवल से रिलेटेड। एंड इसका जो नोटिफिकेशन है आपको एम्स की वेबसाइट पर जाकर के मिल जाएगा, सो जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आवेदन भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।